पहाड़ियों के बीच बसा था बसंतपुर, एक ऐसा गांव जहां समय धीरे चलता था, जहां हवा में मिट्टी और राजों की खुशबू घुली रहती थी। गांव वाले सीधे सादे लोग थे, जमीन से उनका गुजारा चलता था। उनकी जिंदगी मौसम और परछाइयों से चलती थी, क्योंकि बसंतपुर में परछाइयां फुसफुसाती थीं। जैसे ही सूरज डूबता, डर रेंगने लगता। गांव वाले घरों में दुबक जाते, दरवाजे बंद, प्रार्थनाएं धीमी आवाज में, क्योंकि बसंतपुर की रात भूतों की थी। सबसे ज्यादा डर गड़बड़ खेतों के भूत से लगता था। कहते थे एक किसान था जिसकी मौत बहुत बुरी हुई थी। अब वो अपनी जमीन पर भटकता था। एक लंबा दुबला पतला साया सफेद कपड़े में लिपटा हुआ, उसकी आंखें अजीब सी रोशनी से चमकती थीं। हवा में उसकी सिसकियां गूंजती थीं। कुछ कहते थे वो अपनी खोई हुई फसल ढूंढता है, कुछ कहते थे शांति। कुछ भी हो, जानने की किसी की हिम्मत नहीं थी। एक पूर्णिमा की रात जवान रामू, जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था, बाहर निकला। वो ये साबित करना चाहता था कि भूत सिर्फ एक कहानी है। जैसे ही वो गड़बड़ खेतों में पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। उसने उसे देख लिया, भूतिया किसान को। रामू वहीं जम गया। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। भूतिया साये ने जंगल की तरफ इशारा किया। जंगली कुत्तों का एक झुंड गांव की तरफ आ रहा था। रामू समझ गया, भूत बुरा नहीं था, वो एक रक्षक था। वो दौड़कर वापस गया और गांव वालों को खबर दी। गांव वाले लाठी और हिम्मत से लैस होकर कुत्तों को भगा दिया। उस दिन से डर सम्मान में बदल गया। गांव वालों को एहसास हुआ कि उनका भूत उनका रक्षक था, वही था जो उन्हें नुकसान से बचाता था। गड़बड़ खेतों का भूत, उन्हें पता चला, कोई श्राप नहीं था, वो एक वरदान था, एक खामोश रक्षक जो मौत के बाद भी अपने गांव की रखवाली करता था।